हे गाइस, वेलकम टू द सचिन CTRL। और आज के वीडियो में हम सी लैंग्वेज की कोडिंग सीखना स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है कि आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग कोडिंग में बिगिनर्स ही हैं, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग से मेरा मतलब है कि अगर आपने बिल्कुल भी कोडिंग नहीं सीखी है तब भी आप इसको सीख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिंटैक्स क्या होता है। तो सी लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड को लिखने का जो तरीका होता है उसे ही हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर हम सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अपना कोड ना लिखें तो हमारा कोड गलत माना जाता है। हमें अपना कोड सी लैंग्वेज के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा, नहीं तो हमारा कोड गलत माना जाएगा और हमें कंपाइलर एरर देगा। सी लैंग्वेज का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h। उसके बाद हम लिखते हैं void, उसके बाद मेन लिखते हैं और इसे हम कहते हैं मेन फंक्शन। और ये करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। इनको हम कहते हैं हेडर फाइल्स, इसको कहते हैं रिटर्न टाइप और ये होता है हमारा मेन फंक्शन। और यहाँ पर हम अपना कोड लिखते हैं। आगे जब मैं इस कोड को प्रैक्टिकली रन कराऊंगा तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है। कीवर्ड्स को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक इसी प्रकार सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं, जो कि मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिए हैं। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब हम जानते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डेटा के टाइप्स। तो डेटा के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी डेटा टाइप और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप्स में आ जाते हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। और सेकेंडरी डेटा टाइप्स में आ जाते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। अब जो प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं उनका एक फिक्स साइज होता है, लेकिन जो सेकेंडरी डेटा टाइप होते हैं उनका कोई भी फिक्स साइज नहीं होता है। तो पहले हमें सीखना है प्राइमरी डेटा टाइप। अब जो इंट होता है वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, जो कैर होता है वो कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करता है और जो फ्लोट होता है वो फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करता है। और ये डबल और लॉन्ग डबल जो होते हैं ये फ्लोटिंग की ही बड़ी वैल्यू को स्टोर करते हैं। अगर हम इनके साइज की बात करें तो इंटीजर जो होता है वो 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, ऐसा ही कैरेक्टर 1 बाइट, फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स एंड लॉन्ग डबल 10 बाइट्स। ये तो हो गए डेटा टाइप्स। और अब हम जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हमारे सी प्रोग्राम में जो डेटा होता है उसको चाहिए होती है मेमोरी। तो जितनी मेमोरी उस डेटा को चाहिए होती है उसी मेमोरी को एक नाम दे दिया जाता है जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, उसके बाद स्पेस, उसके बाद फिर वेरिएबल का नेम, उसके बाद सेमीकोलन। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, उसके बाद हम सीधा चलेंगे अपने टर्बो कंपाइलर में और अपने कोड को सीधा रन करेंगे। अगर हमें आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं printf और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं scanf। अब तक मैंने आपको जो भी कुछ समझाया है, चलिए मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं टर्बो C++, इसी में हम सी लैंग्वेज की कोडिंग करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ फाइल पर क्लिक करना है और न्यू पर क्लिक करना है, इससे आपकी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सी लैंग्वेज का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख लेता हूँ, जो कि होता है हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, उसके बाद void, उसके बाद मेन फंक्शन। और इन करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। जैसे कि आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं printf। तो हम यहाँ पर लिखेंगे printf, ब्रैकेट लगाएंगे और सेमीकोलंस। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम जो भी लिख देंगे वो आउटपुट स्क्रीन पर ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। और printf के बाद हम लगा देंगे getch और printf से पहले हम लगा देंगे clr फंक्शन। जो getch फंक्शन होता है वो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है और जो clr फंक्शन होता है वो स्क्रीन को क्लियर करता है। जो हमारा पुराना आउटपुट होता है उसको क्लियर कर देता है। चलिए अब हम प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे Alt+F9। इस कोड में कोई भी एरर नहीं है, ये कंपाइल हो चुका है। अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए अपने कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे Ctrl+F9 और आप देख सकते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स किस तरह से अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। इसके लिए फाइल पर क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। और अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे और मैं इसको नाम दे देता हूँ variable.c। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि फाइल को तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं,
लेकिन .c जरूर लगाएं, क्योंकि जो .c होता है वो सी लैंग्वेज की फाइल का एक्सटेंशन होता है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और फाइल सेव हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडर फाइल्स इंक्लूड करता हूँ, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, उसके बाद void और उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, उसके बाद स्पेस, फिर वेरिएबल नेम और सेमीकोलन। तो मैं यहाँ पर और भी वेरिएबल्स बना लेता हूँ। आप यहाँ पर कितने भी वेरिएबल बना सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। और यहीं से आप इन वेरिएबल्स में वैल्यूज भी रख सकते हैं। जैसे मैं a में रख देता हूँ 3 और b में रख देता हूँ 6 और यहाँ पर a और b को ऐड करके c में रख देते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे c असाइन a प्लस b। इससे क्या होगा कि c के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो कि a और b को ऐड करके आनी चाहिए। और अब हम c की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। इसके लिए लिखेंगे हम printf और इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे %d। और हम c की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो इसके लिए कॉमा लगाकर लिख देंगे c। और इसके बाद गेट cs लगाते हैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और clr scr लगाते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो 9 प्रिंट हो चुका है। मैंने इस प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इनको डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन रूल्स के बारे में। तो इसका एक रूल तो ये है कि आप किसी भी वेरिएबल को किसी कीवर्ड के नाम से नहीं बना सकते। सी लैंग्वेज में जो 32 कीवर्ड्स होते हैं उनमें से आप किसी को भी वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। अगला रूल है कि वेरिएबल के नेम में अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर हो सकते हैं, लेकिन आप वेरिएबल का नाम अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिएबल का नेम किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगला रूल है कि आप वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं दे सकते। चलिए मैं आपको इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो मैं सिंपली ऐसे ही एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मैंने नाम रख दिया a। इस वेरिएबल का नाम अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ है, मतलब यह सही तरीका है एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। वेरिएबल का नेम आप जितना चाहे उतना बड़ा दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूँ नंबर, तो ये भी एक सही तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। लेकिन अगर मैं इसका नाम किसी डिजिट से स्टार्ट करता हूँ तो ये एक गलत तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, क्योंकि आप किसी वेरिएबल का नेम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। डिजिट को आप वेरिएबल नेम के बीच में या फिर वेरिएबल नेम के लास्ट में लिख सकते हैं। वेरिएबल के नेम में अगर आप स्पेस यूज करते हैं तो ये भी एक एरर होता है। वेरिएबल के नेम में आप स्पेस देकर कुछ भी नहीं लिख सकते। आप चाहे तो वेरिएबल के नेम में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी कीवर्ड के नाम से वेरिएबल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये भी एक एरर माना जाएगा। जैसे कि मैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, क्योंकि फ्लोट एक कीवर्ड है इसलिए ये भी एक एरर माना जाएगा। आज हमने जाना कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम प्रिंटफ और स्कैनफ के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।